गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सोशल स्टडी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपभोक्ता जागरूकता, या इसको हम कंज्यूमर अवेयरनेस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं उपभोक्ता जागरूकता पर। सबसे पहले उपभोक्ता जागरूकता क्या है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना आवश्यक है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पहले उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी सीमित आय से वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करता है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करता है। बात क्लियर? उपभोक्ता के हर कोई व्यक्ति जो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो अपनी सीमित आय को वस्तु और सेवाओं पर क्या करता है, व्यय करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहता है। तो उपभोक्ता के अंतर्गत देखिए कुछ यहाँ पे समझने योग्य शब्द हैं, जैसे यहाँ पे कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि जब तक उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, और संतुष्टि बहुत आवश्यक होता है। तो अपनी संतुष्टि के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना उसको बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक उसकी जो है आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तब तक उसको संतुष्टि मिलेगी नहीं। तो आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी? आवश्यकताएं होती क्या है? तो आवश्यकताएं जो है कैसे पूरी होती हैं? वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा जो है मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो वस्तुएं सेवाएं, इसको क्या करता है उपभोक्ता? क्रय करता है, खरीदता है, या कह लीजिए कि उस पर अपनी सीमित आय को क्या करता है, व्यय करता है। सीमित आय इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वे असीमित होती हैं, अनंत होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन है, साधन क्या है? आय, इनकम। मनुष्य का जो इनकम है, यहाँ पर इनकम की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति की जो इनकम है वो क्या है, साधन है। तो क्या होता है, वो सीमित होता है। इसलिए हमने कहा सीमित आय से या सीमित आय को क्या करता है, वस्तुओं सेवाओं पर व्यय करता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं दो चीजें। वस्तुएं हैं, वस्तुएं होती है जिसको हम क्या करते हैं, क्रय करते हैं, खरीदते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, उसका उपभोग करते हैं। जैसे आपका चौक है, ये आपका ग्रीन बोर्ड है ना, डस्टर है, इसके अलावा आपका शर्ट है, पैंट है, फैन है, साइकिल है, कार है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें जो है वस्तुएं कहलाती है ना। गुड्स है, इसको हम गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज क्या होती है? सेवाओं पर हम क्या करते हैं, सेवाओं को हम खरीद कर जो है घर पे नहीं लाते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये वस्तु नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, हम सेवा के बदले क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। सेवा कहाँ पे लेते हैं? जैसे हम यात्रा कर रहे होते हैं, है ना, बस यात्रा कर रहे हैं, रेल यात्रा कर रहे हैं, है ना, एरोप्लेन यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम यात्रा करते हैं तो हम क्या ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। उसके बदले उसका क्या करते हैं, किराए के रूप में उसका हम भुगतान करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट क्या है, सर्विस है, सेवा है। तो
उस सेवा के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट पैक कराते हैं। इंटरनेट पैक का मतलब क्या हुआ, ये आपका उस सेवा के बदले क्या है, भुगतान। तो इस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है कह लीजिए, या फिर वो क्या करता है, उसको क्रय करता है, खरीदता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता कहते हैं। और हम बात करें कि उपभोक्ता हर एक व्यक्ति जो है क्या करता है अपने जीवन में, वो क्या करता है, वस्तु सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता रहता है। तो कोई व्यक्ति उत्पादक है कि नहीं है, ये दूसरी बात है। उत्पादक हो सकता है या नहीं हो सकता, सभी व्यक्ति उत्पादक नहीं हो सकते, लेकिन सारे व्यक्ति क्या होते हैं, आपके उपभोक्ता होते हैं, वस्तु सेवाओं क्या करते रहते हैं, उपभोग करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए, उपभोक्ताओं को जागरूक होना आवश्यक। उपभोक्ता जो है जब वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, तो उनको क्या चाहिए, तो उनको जो है जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तो उपभोक्ता कैसे जागरूक हो, उपभोक्ता की जागरूकता किसे कहते हैं, है ना। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं कि उपभोक्ता की जागरूकता क्या है। ठीक है, आइए हम लोग उपभोक्ता जागरूकता को समझते हैं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपभोक्ता जागरूकता से ऐसे उन सभी सूचनाओं, अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान से होता है जो कि एक उपभोक्ता के सर्वोत्तम व्यवहार के लिए आवश्यक है। तो उपभोक्ता जागरूकता से आशय उसको क्या होना चाहिए, उपभोक्ता जागरूकता से ऐसा होता है कि उन सभी सूचनाओं, अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान से होता है। यानी किसी भी उपभोक्ता के द्वारा इन सारे नॉलेज, इन सारे ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि इन सारे ज्ञान, इन सारी चीजों का यदि उसको ज्ञान है उपभोक्ता को, तो वह उपभोक्ता क्या कहलाता है, जागरूक कहलाता है। तो उपभोक्ता जागरूकता का मतलब ये होता है, उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, उसको अपने अधिकारों, उसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसे जो है सभी सूचनाओं का जो है ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उसका व्यवहार क्या हो, जो उपभोग व्यवहार है वो क्या हो, सर्वोत्तम हो, सबसे अच्छा हो। तो उसका उपभोग व्यवहार सर्वोत्तम हो, सबसे अच्छा हो, सबसे बढ़िया हो, उसके लिए जो है क्या होना चाहिए, उसको जो है अपने अधिकारों, कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तभी वो क्या कहलाएगा, वह एक जागरूक उपभोक्ता कहलाएगा। और उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य राष्ट्र के लिए, है ना। तो किसी भी समाज या राष्ट्र के लिए, है ना, उसको लाभ तभी पहुंचता है, किसी भी इकोनॉमी को लाभ तभी पहुंचता है जब क्या होता है, उपभोक्ता जागरूक होते हैं, है ना। इसलिए उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता दूं, जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हो, रोडवेज बस में आप यात्रा कर रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि कंडक्टर बोलता है कि ये 50 रुपए किराया है, तो बोलेगा 50 रुपए का टिकट मिलता है ना। लेकिन वो बोलता है कि चलिए आप हमको 30 रुपए दे दीजिए, ठीक है, टिकट नहीं बनाएंगे, 30 रुपए आप दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि आप 30 रुपए उसको देते हैं, तो वो 30 रुपए जो है ये सरकार के खजाने में नहीं आता है ना, सरकारी कोष में नहीं आता है, ये करप्शन का रुपया हो जाता है, भ्रष्टाचार, करप्शन का रुपया होता है जो कि उसके जेब में जाता है, वो और ड्राइवर जो होता है मिलकर अपना करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर करप्शन को बढ़ावा मिलता है। क्यों बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उपभोक्ता जागरूक नहीं है। यदि उपभोक्ता जागरूक है, उसको अपने अधिकारों, कर्तव्यों का ज्ञान है, ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो कभी भी 30 रुपए को क्या करेगा, 30 रुपए से समझौता नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, भैया आप मेरा टिकट बना दीजिए, ठीक है, और वो टिकट बनवाएगा, 50 रुपए उसको देगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये 50 रुपए सरकारी कोष में जाएगा, जिससे देश का, समाज का, इकोनॉमी का क्या होगा, लाभ होगा, और करप्शन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो है उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। उपभोक्ता जागरूकता के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है उपभोक्ता को उसके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। साथ में आप संक्षेप में कह सकते हैं कि उपभोक्ता जागरूक तभी कहलाएगा जब उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, या जब उसको जो है अपने अधिकारों और कर्तव्यों का
का ज्ञान हो, तभी वह क्या कहलाएगा, जागरूक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता जागरूकता के अंतर्गत हमको ये भी जानना आवश्यक है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, है ना। क्योंकि उपभोक्ता जब जागरूक रहेगा तभी वो क्या कर सकता है, तभी वो शोषण से भी बच सकता है ना। जो उत्पादक होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनके द्वारा जो शोषण किया जाता है, जो उसको जो है ठगी कर दिया जाता है ना, तो वो ठगी से बच सकता है, उस शोषण से बच सकता है। कब बच सकता है, जब वो जागरूक होता है। और जागरूकता होने के लिए इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जागरूकता को समझने के लिए हमें उपभोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो आइए इसके बाद जो है हम इसके अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार है इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम उपभोक्ता के क्या कर्तव्य है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकार के बारे में। देखिए, हमारे देश में उपभोक्ता को जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ये अधिकार किसके तहत दिया गया, कब दिया गया, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ी सी। यहाँ पर संक्षेप में, यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षेप में आपको बताएंगे कि 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसको हम कोबरा भी बोलते हैं, कंजप्शन प्रोटेक्शन एक्ट, भारत में कंजप्शन प्रोटेक्शन एक्ट जिसको शॉर्ट में हम कोबरा बोलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 24 दिसंबर 1986 में लागू किया गया। और ये जो है उपभोक्ता के अधिकार से संबंधित है। तो उपभोक्ता के अधिकार संबंधित जो एक्ट जो है हमारे देश में उपभोक्ताओं को अधिकार देने के संबंध में जो है ये आपका अधिनियम पारित किया गया था 24 दिसंबर 1986 में। और इसलिए जो है मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक 24 दिसंबर हमारे भारत में प्रत्येक 24 दिसंबर को उपभोक्ता जागरूकता के लिए, उपभोक्ता जागरूक हो उसके लिए भारत में प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में, उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए, उपभोक्ता की जागरूकता के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है क्या हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। यदि हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर पर जो है जो आपका उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या विश्व उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है ना। यदि हम विश्व में बात करें, विश्व में जो है उपभोक्ता के अधिकार के संबंध में जो है बात की गई है, अधिनियम पारित किया गया। तो किस देश में, तो सबसे पहले जो है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है उपभोक्ता के अधिकार से संबंधित जो है अधिनियम सबसे पहले जो है अमेरिका में पारित किया गया था, है ना। उसके बाद जो है 1986 में जो है हमारे भारत में ये अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो इस अधिनियम के कारण जो है मैं आपको बताऊं कि उपभोक्ता के कुछ अधिकार दिए गए हैं, कानूनन अधिकार है, इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूं आपसे कि ये अधिकार जो है उपभोक्ता को दिए गए हैं। ठीक
ठीक है, उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो ये अधिकार क्या है, इसके बारे में बात करें। पहला अधिकार देखिए आप, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार अर्थात उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। उत्पादक को किसी भी वस्तु को बनाते समय उपभोक्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखना वो बहुत ही आवश्यक होता है। यानी उसको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो मैं वस्तु या सेवा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उत्पादन कर रहा हूँ, ये उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो है उपभोक्ता का ये कानूनन अधिकार होता है, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे सीमेंट बनाने वाली जो कंपनी है, जो सीमेंट बनाती है, वो क्या होनी चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं सीमेंट बना रहा हूँ, ये गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, क्योंकि ये सीमेंट क्या होगा, उपभोक्ता जो है इससे जो है घर बनवाएगा और ये घर जो है इसकी जो दीवारें हैं वो मजबूत रहे, ऐसा ना हो कि घर बनवाते ही घर टूट जाए और इससे उपभोक्ता को क्षति पहुंचे, है ना। तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना जो है ये बहुत ही आवश्यक होता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना। तो प्रेशर कुकर जो होता है उसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है ना। सेफ्टी वाल्व जो है फट जाता है, खराब हो जाता है, तो कुकर जो है ब्लास्ट हो सकता है, जिससे उपभोक्ता को क्षति हो सकती है। इसलिए जो उसमें जो है सेफ्टी वाल्व बनाया जाता है वो क्या होना चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ताकि क्या हो, प्रेशर कुकर फटे न और उपभोक्ता क्या हो, सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से जो है उपभोक्ता को जो है सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कर लीजिए, या वस्तुओं एवं सेवाओं की जानकारी का अधिकार। यानी उपभोक्ता को जो है जो भी वह वस्तु या सेवा का जो है उपभोग कर रहा है ना, उसकी जो है जानकारी, उसकी सूचना जो है उसको होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। इसीलिए कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो देखिए उसको जो है उस वस्तु का जो है उसके कवर पर सारे डिटेल दिए रहते हैं, है ना। यानी उपभोक्ता जो है उस वस्तु के बारे में जो है इन्फॉर्म सूचना जो है प्राप्त करता है कि ये वस्तु जो है किस कंपनी का है ना। और इस वस्तु का जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब ये वस्तु बनी थी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक ये वस्तु चलेगी, है ना। और इसका एमआरपी क्या है, इसका जो है अधिकतम मूल्य क्या है ना। तो ये सारी चीज जो है, अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, ये सारी चीज जो है इंफॉर्मेशन जो है आपका उस पर वस्तु पर दिया रहता है। और इसकी जानकारी, ये वस्तु कहाँ की बनी हुई है ना, ये सारी डिटेल ये जो है उत्पादक को देना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो है उपभोक्ता का क्या है, अधिकार है। तो ये सूचना के अधिकार के तहत उसको जो है वस्तु की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, वस्तु का उपभोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार का मतलब होता है कि उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग के चयन का भी अधिकार प्राप्त है। वह किस वस्तु का चयन, किस वस्तु का उपभोग करना चाहता है, किस वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहता है, वह सुनिश्चित करेगा, उपभोक्ता सुनिश्चित करेगा कि वह किस वस्तु का जो है उपभोग करना चाहता है। ये उत्पादक या विक्रेता जो है सुनिश्चित नहीं करेगा कि वह कौन सा वस्तु लेना चाहता है या कौन सा वस्तु लेगा। यानी विक्रेता जो है उसको जबरदस्ती थोप नहीं सकता कि आपको ये वस्तु लेना ही लेना है। जैसे जो है आपको गैस कनेक्शन के समय में है, गैस कंपनी क्या करती है, आपको गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस चूल्हा, ये सारी चीजें आपको देती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास घर पर गैस चूल्हा पहले से ही आप जो है गैस चूल्हा नहीं खरीदना चाहते, नहीं लेना चाहते, आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, तो गैस कंपनी जो है जबरदस्ती आपको गैस चूल्हा नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपका अधिकार है, चयन करने का आपको अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्षतिपूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता जो है, उत्पादक जो है किसी भी तरह से शोषण या ठगी का शिकार होता है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी अधिकार उसको प्राप्त है। कोई एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर है, किसी पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट करता है, ऑपरेशन करता है, और वो ऑपरेशन जो है सक्सेस नहीं होता है, उससे जो है उपभोक्ता क्या होती है, क्षति होती है ना। जिस चीज का ऑपरेशन कर रहा है, जिस रोग का, वो सक्सेस नहीं होता है ना, और उससे जो है उपभोक्ता को और भी अधिक क्षति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में जो है क्षतिपूर्ति का जो है उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का भी अधिकार है, और वो अपने अधिकार के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा कैसे,
उसको अधिकार तो प्राप्त है, लड़ेगा कैसे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ये जो आप देख रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब बना था तो उसी समय जो है क्या हुआ था कि यहाँ पर उपभोक्ता संबंधित जो भी विवाद है उसके निपटारे के लिए हमारे देश में जो है त्रिस्तरीय जो है न्याय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय जो न्याय व्यवस्था है, उपभोक्ता अदालतें हैं जिसको हम कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं। तो जो उपभोक्ता अदालतें हैं उसकी संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है मतलब जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता अदालत, एक होता है आपका राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता अदालत, एक होता है आपका केंद्र स्तर पर जिसको हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये जो तीन स्तरीय जो है आपका न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है उपभोक्ता के विवाद को निपटाने के लिए, इसकी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे जिला जो उपभोक्ता न्यायालय होता है ये आपका 1 रुपए से लेकर 1 रुपी 1 रुपए से लेकर आपका ये 20 लाख रुपए का कोई भी विवाद है उपभोक्ता का तो उसका जो है वहां उपभोक्ता कहां पे जाएगा, वह 1 से 20 लाख रुपए तक कोई केस है तो वह कहां पे जाएगा, जिला उपभोक्ता अदालत में जाएगा। और ये 20 लाख रुपए से लेकर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है केस है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा उपभोक्ता राज्य स्तर पर जो उपभोक्ता अदालत है न्यायालय है वहां पर जाएगा। और 1 करोड़ के ऊपर कोई जो है आपका एवं 1 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर यदि आपका जो है क्षतिपूर्ति है या विवाद है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कहा जाएगा वह राष्ट्रीय अदालत। लेकिन यदि वो जिला अदालत में उसका जो है जो केस है वो 20 लाख के अंदर गए है और वो जिला अदालत में जाता है लेकिन जिला अदालत में से जो उसको न्याय मिलता है, जो फैसला आता है उससे वह संतुष्ट नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वह राज्य स्तर का जो अदालत है वहां पर वह अपील कर सकता है। यदि राज्य स्तर से संतुष्ट नहीं होता तो राष्ट्रीय स्तर पर अपना अपील कर सकता है, वहां पर जा सकता है, भले ही उसका जो है क्या हो जो क्राइटेरिया हो 20 लाख के अंदर का हो, लेकिन यदि यहाँ संतुष्ट नहीं होता तो वो ऊपर की अदालत में जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इन अदालतों में आप यानी उपभोक्ता जो है वह किसी वकील के माध्यम से यानी कोई एडवोकेट करता है, वकील करता है, उसके माध्यम से अपना शिकायत वहां पर दर्ज करता है या फिर वह स्वयं ही यहाँ पर जाकर जो है अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। अर्थात बिना वकील के आप बिना वकील के वहां पर आप जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर बिना वकील के भी यदि उपभोक्ता पढ़ा लिखा है ना, जागरूक है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है वो स्वयं जो है यहाँ पर जाकर अपनी बात रख सकता है, वकील की कोई आवश्यकता नहीं है या फिर वो वकील को भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका उपभोक्ता के अधिकार के बारे में आपको बताया। चूंकि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार एक कुशल नागरिक को उसके अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक जागरूक उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से उसकी ये अधिकार है, इसका ज्ञान उसको होता है, इसके साथ साथ उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, उसका ज्ञान भी उसका बोध भी उसको होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अब हम लोग जो है उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कंज्यूमर्स राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर, अर्थात उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, उसका भी ज्ञान होना उपभोक्ता को आवश्यक होता है, एक जागरूक उपभोक्ता को आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें पहले उपभोक्ता संरक्षण नियम की जानकारी, जैसे मैंने अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको बता रहा था, है ना। तो इस नियम के बारे में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रूल है इसके बारे में जो है जानकारी होना उपभोक्ता को आवश्यक होता है। ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। इसके अलावा कोई भी वस्तु खरीदता है तो उसकी वो क्या करेगा, वस्तु खरीदता है तो उसकी जो पक्की बिल बनवाए, है ना, उसकी रसीद प्राप्त करे और
उसको जो है केवल प्राप्त ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको जो है क्या करें, संभाल कर रखे भी, है ना। इन रसीदों को प्राप्त करें और रसीद को प्राप्त करके क्या करें, उसे संभाल कर रखें, ताकि यदि वस्तु में कोई दिक्कत आती है, कोई गड़बड़ी आती है, कोई शिकायत का मौका आता है, इस रसीद के साथ साथ ही वो शिकायत दर्ज कर सकता है। क्योंकि यदि उसके पास रसीद नहीं है ना, तो उसको जो है शिकायत करने में क्या होगी, असुविधा होगी। इसलिए जो है एक जागरूक उपभोक्ता का कर्तव्य होता है, उसको इन सब चीजों को लेना चाहिए और संभाल कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तु की पूर्ति के अनुसार भी क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैंने सी दिखाया, सीखा कंजप्शन, यहाँ पर एरो ऊपर नीचे मतलब वृद्धि या कमी, यानी उसको जो है उपभोग में कमी या वृद्धि किसके आधार पर करना चाहिए, वह वस्तु की पूर्ति के अनुसार उसको अपने उपभोग में कमी या वृद्धि करना चाहिए। क्योंकि एक जो जागरूक उपभोक्ता होता है ना, वो क्या करता है, वो देखता है कि यदि वस्तु की पूर्ति मार्केट में कम है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करता है, उसकी जो है डिमांड कम करता है या उसका उपभोग बहुत कम करता है ना। और यदि उसकी जो है पूर्ति बहुत ज़्यादा है, तो उसका उपभोग क्या करता है, अधिक करता है ना। क्योंकि किसी भी वस्तु की जब पूर्ति अधिक होती है, तो उसकी प्राइसेस क्या होती है, कम होती है, तो आसानी से क्या करना चाहिए, उसको अपना अधिक सदुपयोग कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। और यदि पूर्ति कम है तो इसका मतलब प्राइसेस अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता को उसका उपभोग भी क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। कैसे उपभोग करेंगे, ये जागरूक उपभोग करेंगे, क्योंकि आप जागरूक रहेंगे तो भी आपको जो है आप ऐसा कर पाएंगे, और ये आपका कर्तव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है काला बाजारी और तस्करी को हतोत्साहित करना चाहिए। जो जागरूक उपभोक्ता होते हैं, यदि उनके निगाह में काला बाजारी या तस्करी हो रहा है, तो उसको भी क्या करते हैं, जागरूक उपभोक्ता उसको हतोत्साहित करते हैं। काला बाजारी क्या होता है, काला बाजारी का मतलब होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ब्लैक मनी को क्या करते हैं, काले धन को स्टोर करना, मतलब वस्तुओं को खरीद कर जो है एक गोदाम में भरना शुरू कर देते हैं ना, गोदाम में भरना शुरू कर देते हैं। जैसे मार्केट में मान लीजिए दाल है ना, अरहर की दाल है, तो अरहर की दाल क्या करते हैं, वो अलग अलग मार्केट से क्या करते हैं, सब जगह से खरीद के क्या करते हैं, उसको जो है अपना गोदाम भरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो ब्लैक मनी होता है, बैंकों से जो है उसका ट्रांजैक्शन होता नहीं है ना, वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है, सरकार के निगाह में पैसे आते नहीं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना गोदाम भर देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति क्या होता है, वस्तुओं का शॉर्टेज होने लगता है, कम होने लगता है ना। वस्तुएं जब कम होने लगती हैं, उसकी जो पूर्ति है वो कम हो जाती है मार्केट में, तो उससे क्या होता है, उससे जो है उसकी कीमतें वस्तु की बढ़ जाती हैं और उपभोक्ता को हानि होता है। इसको जो है उपभोक्ता क्या करना चाहिए, जागरूक उपभोक्ता का कर्तव्य है, उसको हतोत्साहित करें। तस्करी होता है, जो अवैध वस्तु होती है, जैसे चरस है, गांजा है ना, अफीम है, या आपका गो तस्करी है, कोई भी है, ये सब जो है तस्करी के अंतर्गत आते हैं। और इसको भी जो है जिसको पता है या उसके निगाह में ऐसी बात आती है, इसको भी जो है उसको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को उसको हतोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वास्तविक समस्या का दृश्य करना चाहिए। यानी आप कोई भी वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी शिकायत अवश्य रूप से, निश्चित रूप से करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य होता है। और आपका जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि जो भी आप वस्तु खरीद रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो सरकार द्वारा कुछ प्रामाणिक चिन्ह दिए गए हैं अलग अलग वस्तुओं पर, तो उसको ध्यान में रखकर जो है वस्तुओं को क्रय करना चाहिए, खरीदना चाहिए। यानी इन चिन्हों को जो है ध्यान रखना चाहिए। जैसे ISI है, ISI मार्क है, एक मार्क है, हर मार्क है, ये कुछ ऐसे चिन्ह है। जैसे ISI मार्क होता है, ये जो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, उपभोक्ता वस्तु होती है ना, उसको उसकी गुणवत्ता है ना, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ISI मार्क दिए जाते हैं। तो जिस वस्तु में जो है ISI मार्क छपा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वस्तु क्या है, गुणवत्तापूर्ण है। तो ऐसी वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, है ना, इंडस्ट्रियल वस्तुओं को खरीदना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है एगमार्क है। एगमार्क का मतलब होता है एक फॉर एग्रीकल्चर, है ना, अर्थात यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है ना, कृषिगत जो वस्तुएं होती हैं, उत्पाद होती हैं, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एगमार्क दिया जाता है। तो एगमार्क जो है ये किसकी गुणवत्ता को जांच करता है, ये कृषिगत वस्तु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है गुणवत्ता को जांच करता है। तो इसको जो है इन चिन्हों का ध्यान देना चाहिए यदि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। तो हॉलमार्क होता है आभूषण, जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, सोने के आभूषण होते हैं, है ना, उसको खरीदने के लिए आप उसमें देखिए हॉलमार्क लगा हुआ है नहीं है, लगा हुआ है, क्योंकि हॉलमार्क क्या करता है, उस आभूषण में जो सोना है, स्वर्ण है, जो धातु है, उसकी गुणवत्ता की जांच करता है। यानी इसका मतलब है हॉलमार्क है, इसका मतलब है
जो धातु से वो आभूषण बना हुआ है वो जो है कैसा है, वो गुणवत्तापूर्ण है, यानी उसमें मिलावटी नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, यानी शुद्ध है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर जो है आपको वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य होता है। किसका कर्तव्य होता है? एक जागरूक उपभोक्ता का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से एक जागरूक उपभोक्ता को मैंने आपको बताया कि कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य हैं, इसको जो है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो वैसा नहीं करता है या उसको जो है इसका ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, वो जो है उत्पादकों का, विक्रेताओं का शोषण का शिकार होता है। तो शोषण कई प्रकार के होते हैं। आइए हम शोषण पर भी चर्चा कर लेते हैं कि उपभोक्ता के जो शोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, आइए हम लोग उपभोक्ता शोषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो उपभोक्ता शोषण के बारे में क्या होता है कि यदि उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह उत्पादक या विक्रेता का क्या होता है, शोषण का शिकार होता है। और जो शोषण का शिकार होता है, जो वह ठगा जाता है, वह कई प्रकार से हो सकता है। अर्थात उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जा सकता है, जिसको हम उपभोक्ता के शोषण के प्रकार कर सकते हैं। और ये जो है आप देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार लिखे हैं, अर्थात इन तरीकों से है ना उपभोक्ता को शोषित किया जा सकता है, उत्पादक के द्वारा या विक्रेता के द्वारा। ठीक है, यहाँ देखिए पहला है शोषण के प्रकार में, उपभोक्ता के शोषण के प्रकार में ऊंची कीमतें। कभी कभी क्या होता है कि उपभोक्ता जो है किसी वस्तु खरीदता है तो वह अनजाने में ही उस वस्तु की जो है ऊंची कीमत दे देता है। फुटकर में जो दुकानदार होते हैं है ना, वो तमाम कारण बता के है ना, कभी कभी तो एमआरपी से भी जो है ऊंची कीमत ले लेते हैं है ना, तमाम कारण बता के जो है किसी में हमारे पास आटा चलता है, मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से आ रहा है ना, लोकल टैक्स देना पड़ रहा है ना, तमाम कारण बताकर जो है आपसे क्या कर लेते हैं, वह एमआरपी से भी ऊंची कीमत ले लेते हैं। जबकि एमआरपी से ऊंची कीमत नहीं देना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रेटेड प्राइस होता है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, उससे अधिक कीमत आपको नहीं देना चाहिए, इसलिए एमआरपी देकर ही वस्तुओं को लेना चाहिए। तो कभी कभी जो है यदि उपभोक्ता जो है वस्तु का जो है ऊंची कीमत देता है तो वहां पर भी क्या होता है, वह उपभोक्ता जो है वो विक्रेता का क्या होता है, शोषण का शिकार हो जाता है। वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब उसको जानकारी होती है ना, उस वस्तु की वास्तविक कीमत के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊंची कीमत देने पर या ऊंची कीमत वसूले जाने के द्वारा उपभोक्ता का जो है क्या किया जाता है, शोषण किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है आपका। दूसरा है घटिया गुणवत्ता, अर्थात जो उत्पादक होते हैं, जो वस्तु बनाते हैं, उस वस्तु को जो है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या करते हैं, उस क्वालिटी को खराब कर देते हैं, यानी खराब क्वालिटी का वस्तु बनाते हैं। घटिया गुणवत्ता का जो है, घटिया गुणवत्ता वाली वस्तु को बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वह वस्तु जो है उस वस्तु से जो है उसको क्या मिले, अधिकतम प्रॉफिट मिले, लाभ मिले। उपभोक्ता को उससे लाभ हो कि ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे जो है उत्पादक को क्या होता है, घटिया गुणवत्ता वाली वस्तु बनाने से उत्पादक को क्या होता है, लाभ होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, घटिया गुणवत्ता वाला वस्तु बनाते हैं। जबकि वो जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, वो तो जो कीमत देता है अच्छी वस्तु के लिए देता है, अच्छी गुणवत्ता के लिए देता है, जबकि उसको घटिया गुणवत्ता वाला वस्तु मिलता है। इस प्रकार से वो ठगा जाता है ना, इस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मिलावट एवं अशुद्धता। अब देखिए ज्यादातर जो है जो खाद्य पदार्थ आपको मिलते हैं, तो खाद्य पदार्थ में आप देखिए उसमें होता क्या है कि उसमें जो है उसको जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मिलावट और अशुद्धता की बात है, उसमें मिलावट कर दिया जाता है। मिलावट करने से क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने से उपभोक्ता जो है वो बीमार भी हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता की चिंता नहीं रहती, उत्पादक को, विक्रेता को, उसको जो है उपभोक्ता की चिंता नहीं है, वो क्या करता है उसमें मिलावट कर देता है ताकि उसको क्या हो, उसका मार्जिन अधिक हो, उसको प्रॉफिट अधिक मिले, तो अपने प्रॉफिट को देखता है, उसको प्रॉफिट को जो है ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो वस्तु मिलावट करता है ना। तो मिलावटी वस्तुओं को या अशुद्ध वस्तुओं को खरीदने से, उसका उपभोग करने से उपभोक्ता क्या होता है, बीमार हो जाता
रहा है, यानी वो अच्छी वस्तुओं के लिए जो है कीमत देता है, जबकि मिलावटपूर्ण वस्तु जब खरीदता है इस प्रकार से जो है उपभोक्ता क्या होता है, वो उसका जो है शोषण किया जाता है उत्पादकों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गलत एवं अधूरी जानकारी। कभी कभी क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है उपभोक्ता को, वो क्या होता है, या तो गलत होता है या फिर आधी अधूरी जानकारी उपभोक्ता को दी जाती है। और जब वह वस्तु जो है, जब उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद लेता है या उस सर्विस को जो है वो लेता है, उस सर्विस के लिए जो है पे करता है, उसके बाद पता चलता है सर्विस खराब है या उसकी जो है जो जानकारी दी गई वैसा सर्विस उसको नहीं मिल रहा है, या फिर जो है जो वस्तु लिया है ना, वह वस्तु जो है उसका उपभोग करने से पता चल रहा है कि जो उसने कीमत दी थी, जो उसको इंफॉर्मेशन उस वस्तु के लिए दी गई थी वो गलत है, या फिर उसकी जो जानकारी थी वो अधूरी थी, आधी अधूरी थी। इस प्रकार से उपभोक्ता क्या होता है, वो ठगी का शिकार होता है, शोषण का शिकार होता है। इस प्रकार से भी जो उपभोक्ता क्या होता है, वह शोषण का शिकार होता है। इसलिए इसको भी हम गलत या अधूरी जानकारी को भी हम उपभोक्ता शोषण के प्रकार के रूप में कर सकते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में गए है ना, आप एडमिशन ले जाते हैं, तो एडमिशन के समय जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, वह मान लीजिए कि या तो गलत दी जाती है, गलत नहीं दी जाती तो कम से कम जो है अधूरी जानकारी दी जाती है ना, कि आपकी जो है फीस मान लीजिए है ना, आपकी फीस 5000 रुपये है ना, तो 5000 रुपये आपकी फीस लगती है, ये जो है यहाँ पर 50,000 हो गए, मान लीजिए यहाँ पर 55,000 है, 5,000 रुपये जो है आपको बताया गया नहीं, आपको जो है ये अभी एक साल का जो है 5,000 रुपये फीस देनी है, इससे अधिक आपको फीस नहीं देनी है ना। लेकिन जब उपभोक्ता जो है जो छात्र है, जब एडमिशन लेता है पता चलता है 5,000 के बाद जो है हम उसको जो है 500 रुपये जो है मेडिकल शुल्क देना है ना, 500 रुपये उसको जो है एडमिट कार्ड का शुल्क देना है ना। तो इस तरीके से ये जो 500 रुपये 500 अदर चार्जेस है ना, इस तरीके से जो अदर चार्जेस इसकी इन्फॉर्मेशन तो शुरू में दी नहीं गई थी एडमिशन के समय। ये तो हो सकता था वो छात्र जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं लेता, कहीं और लेता, कोई डिटेल उसको पूरी जानकारी नहीं होती। इस तरीके से अधूरी जानकारी के द्वारा जो है वो छात्र क्या होता है, वो ठगी का शिकार होता है, शोषण का शिकार होता है। तो ये जो है आपका इसके द्वारा जो है उपभोक्ता क्या होता है, शोषण का शिकार होता है, इसलिए इसको कहते हैं उपभोक्ता शोषण। नेक्स्ट है आपका कालाबाजारी। अभी मैंने कालाबाजारी के बारे में आपको जानकारी दी है कि जो आपका कालाबाजारी होता है इसके द्वारा भी जो है उपभोक्ता क्या होता है, उसका शोषण होता है ना। जब भी कोई जो है व्यक्ति कालाबाजारी करना शुरू कर देता है तो ऐसी स्थिति में मार्केट में क्या होता है, मार्केट में उस वस्तु की, जिस वस्तु का कालाबाजारी करता है उस वस्तु की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी पूर्ति में कमी हो जाती है, जिससे मार्केट में उस वस्तु की उपलब्धता कम होने से उसकी जो है कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाने से क्या होता है, उपभोक्ता को लॉस होता है, हानि होता है। इस प्रकार से उपभोक्ता शोषण का शिकार होता है। तो कालाबाजारी भी जो है, जमाखोरी भी जो है ये उपभोक्ता के शोषण का एक प्रकार है। नेक्स्ट है आपका माप तौल में गड़बड़ी। माप तौल में गड़बड़ी के द्वारा अर्थात जो विक्रेता है वो क्या करता है, कभी कभी अपना माप तौल जो है जो उसका जो माप तौल करने वाला जो यंत्र है, उपकरण है, उसमें क्या करता है, गड़बड़ी कर देता है ना। या तो उसका बाट में जो है गड़बड़ी है, जैसे 1 किलो का बाट है लेकिन वो पूरा 1 किलो का नहीं है, पत्थर वाला बाट है ना, पत्थर वाला बाट है, इसमें लिखा नहीं है कोई मतलब मानक जो है, स्टैंडर्ड जो है आपका बाट नहीं रखा है। उसके द्वारा जब कोई वस्तु तोलता है पता चलता है उसमें 100 ग्राम या 50 ग्राम कम रहता है, तो हर बार जो 100 ग्राम या 50 ग्राम कम तोलता है, तो कम तोलता है, जबकि हम पूरा 1 किलो के लिए जो है 1 किलोग्राम के लिए पैसा देते हैं, जबकि हम 900 ग्राम ही जो है वस्तु पाते हैं, प्राप्त करते हैं। 100 ग्राम का क्या हुआ, हमारा शोषण हुआ है ना। तो इस प्रकार से जो है, या फिर जो है आप देखिए जो है जो इलेक्ट्रिक कांटा होते हैं उसमें भी क्या करता है, वो भी कांटे कभी क्या होते हैं, सही माप नहीं बताते हैं। आपके यहाँ इलेक्ट्रिक कांटा कुछ बताता है, दूसरे के यहाँ इलेक्ट्रिक कांटा कुछ बताता है। इसका मतलब है कोई स्टैंडर्ड जो है माप तौल नहीं होता है। वहाँ पर जो है क्या करते हैं दुकानदार, उसमें गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे कम वस्तुएं तोलते हैं है ना, जिससे उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है, लाभ होता है, और उपभोक्ता क्या होता है, शोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाएं असंतोषजनक। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी भी सेवा के लिए जो है ना क्या करते हैं, जब हम शुल्क जो है पेड कर देते हैं, उसका जो है हम कीमत पेड कर देते हैं, तो शुल्क पेड करने के बाद जब उसकी सर्विस या सेवा से क्या होता है, हमको
संतोष नहीं मिलता, असंतोषजनक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो उपभोक्ता अपने आप को ठगी महसूस करता है ना। जैसे मान लीजिए, है ना, ट्रेन यात्रा कर रहा है ना, तो ट्रेन यात्रा जो है मान लीजिए आपका टाइमिंग है, आपको जो है 10 घंटे में कोई यात्रा है, 10 घंटे में पहुंचाना है, और पता चला 10 का वो क्या कर रहा है 15 घंटे से 20 घंटे में पहुंचा रहा है। इस प्रकार से क्या हुआ, टाइमिंग उसको पता था 10 घंटे, नहीं तो किसी और से यात्रा करता नहीं, या तो नहीं करता, उसका कोई इमरजेंसी था, लेकिन वो क्या हुआ, अब वो चूंकि यात्रा में फंस गया है तो वहाँ ठगा ठगा सा बैठा हुआ है, जब तक ट्रेन पहुंचेगी तब तक वो क्या करेगा, इंतजार करेगा। तो इस प्रकार से जो है चूंकि सर्विस जो उसने दी थी 10 घंटे के लिए दी थी, है ना, समय से पहुंचने के लिए दी थी, लेकिन वो टिकट देने के बाद जो है तो वो यात्रा किया तो क्या हुआ, असंतोषजनक। इस तरीके से वो क्या होता है, उसका शोषण होता है। तो इस प्रकार से जो आपने देखा कि ये तमाम तरीके हैं जिसके द्वारा जो विक्रेता क्या करता है, उपभोक्ताओं का शोषण करता है। ऐसे उपभोक्ताओं का जो जागरूक नहीं होते हैं, इसलिए इन शोषण से बचना है तो उपभोक्ता का जागरूक होना आवश्यक है। आइए हम इन शोषणों से कैसे उपभोक्ताओं को, इससे कैसे उसको निदान मिले, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं उपभोक्ता शोषण से कैसे जो उपभोक्ता बच सकता है, उसका निदान क्या है। क्या आपके लिए पता लिखा हुआ है, उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता, यानी उपभोक्ता को शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए। उपभोक्ता को उपभोक्ता संबंधित जो भी नियम है उसकी जो जानकारी, उसकी शिक्षा जो है उपभोक्ता को दी जानी चाहिए, है ना, और उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, है ना, उसकी जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, इसके द्वारा जो है वो शोषण से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता जो भी रसीद, जो भी वस्तुएं जो है प्राप्त करता है, खरीदता है, क्रय करता है, उसकी रसीद उसको जरूर प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वो शोषण से मुक्त हो सकता है। यदि उसके पास रसीद है तो शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट है विज्ञापनों के बहकावे में न आना, अर्थात आपको जो है उपभोक्ता को जो है किसी भी प्रलोभनकारी जो भी विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन प्रलोभनकारी होते ही हैं, तो विज्ञापनों में जो है एडवर्टाइजमेंट पे जो है बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे बहकावे में आते हैं तो आप शोषण के शिकार होते हैं। सामूहिक रूप से शिकायत करना, यदि कोई किसी भी तरह से जो है आप शोषण महसूस करते हैं, है ना, किसी भी तरह से जो है आप ठगी महसूस करते हैं, तो सामूहिक रूप से आप क्या करें, शिकायत करें, है ना। सामूहिक रूप से शिकायत जैसे आप ही हैं, आप लोग जो है विद्यालय में है, जब आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि हम जो है शोषण के शिकार हो रहे हैं, तो आप क्या करें, व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सारे प्रशिक्षु जो है मिलकर जो है आप मैनेजमेंट से जो है मैनेजमेंट जो प्रशासन है उससे जो है आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज प्रशासन से आप शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो सामूहिक रूप से आप शिकायत कर सकते हैं, जिससे आप शोषण से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है खराब होने की नीति का जांच, जो एक्सपायरी डेट जरूर आप चेक करिए, है ना, क्योंकि आप एक्सपायरी डेट नहीं चेक करेंगे तो आप जो एक्सपायर वस्तु है उसको भी आप कर सकते हैं, जिससे आप शोषण का शिकार हो सकते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि मानकीकृत वस्तुओं को ही क्रय करना चाहिए। मानकीकृत वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं जो जिसमें जो सरकार द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं, है ना, गुणवत्तापूर्ण मानक जो चिन्ह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ISI मार्क है, एग मार्क है, गोल्ड मार्क है, ये सारे मार्क जो है उनको ध्यान में रखते हुए ही वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। यदि आप ऐसी ये सारी चीजें याद करते हैं, है ना, ऐसी सतर्कता आप बरतते हैं और आप जागरूकता अपनाते हैं, यानी आपके अंदर जागरूकता है, तो आप जो है इस उपभोक्ता के शोषण से यानी शोषण से आप मुक्त हो सकते हैं। आप मतलब हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग जो है उपभोक्ता जागरूकता पर विस्तार से चर्चा किया, ठीक है।